टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में मंत्री नंदी ने राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। साथ ही कहा था कि यूपी में 7 पसंद है पर भी वो फेल हुए और साथ ही उन्होंने पप्पू और पप्पी के लफ्ज का भी इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सपा नेता सलामतुल्लाह ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखा आपने कि सपा बसपा इकट्ठे हो गई तो भी कुछ नहीं हुआ। हम प्रचंड बहुमत के साथ आए, ज़्यादा वोटों के साथ आए। यूपी को 7 पसंद है, पप्पू और टीपू दोनों साथ हो गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बात तो ये है कि माननीय मंत्री जी पहले वफादारी सीख लें। उनके रग रग में तो गद्दारी बसी हुई है। एहसान फरामोश व्यक्ति माननीय बहन जी का ना हुआ, माननीय प्रियंका जी का ना हुआ, तो वो व्यक्ति मुसलमानों का क्या होगा कि वो मायावती ने एयर एम्बुलेंस से उठाकर जीवन ज्योति से और लखनऊ ले जाके इनकी ज़िंदगी बचा रहे। उनको इन्होंने धोखा दिया। प्रियंका गांधी से इन्होंने टिकट मांगा, कांग्रेस के सिंबल से इन्होंने चुनाव लड़ा, फिर प्रियंका जी को भी कांग्रेस को भी धोखा दिया इन्होंने। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी इनको वो मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो गद्दारों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। माननीय मंत्री जी गद्दार हैं, अपने बात के अपने कॉल पे खरे नहीं उतरते हैं, पीठ दिखा के भागने वाले व्यक्ति हैं। इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, किसको पप्पू कह रहे हैं किसको झप्पू कह रहे हैं। ये खुद पप्पू और झप्पू सब कुछ ये खुद। तो अभी हमारे नेताजी के पास दी गई थी इनकी शरीके हयात, इनकी पत्नी अभिलाषा जी भी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे नेताजी के साथ फ़ोटो भी देखा होगा इनकी। लेकिन हमारे नेताजी इनके रग रग को पहचानते हैं। उनको मालूम है कि जो व्यक्ति उस शख्स का नहीं हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी बचाई, वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का क्या होगा। इस जी ने इनको दुत्कारा, उसकी खार निकाल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है, समाजवादी बोलबाला नहीं है, समाजवादी का कोई रखवाला नहीं है। समाजवादी का रखवाला उत्तर प्रदेश की जनता। प्रयागराज में माघ मेले के चल रहे कार्य को लेकर पाटून पुल बनाया जा रहा था। गंगोली शिवालय झूसी साइड में पुल बनाने का कार्य चल रहा था। पीपे के पुल बनाने के कार्य के दौरान एक मजदूर के बहने की खबर से हड़कंप मच गया, जहां प्रशासन व एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर मजदूर को ढूंढने में जुट गई है। वहीं अब मजदूर की तलाश की जा रही है। काम करने वाला मजदूर झूसी का रहने वाला बताया जा रहा है और उसकी तलाश में अब जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जुट गई है। शहर पश्चिमी के विधायक और उत्तर प्रदेश मंत्री सिद्धार्थनाथ मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, साथ ही उसे क्रेडिट चोर पार्टी बताया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने। जब हम लोग काम कर रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया, जेवर एयरपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी है, हमने चोरी करी। अब समाजवादी पार्टी की दुविधा ये है, समाजवादी जो है वो क्रेडिट चोर पार्टी बन गई है और इसलिए जो कार्य करो उनको लगता है हमने किया। अब इसी तरह जब धार्मिक जो उनको लगता है हम सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं, धर्म तो है ही है मगर सांस्कृतिक कार्य कर रहे हैं, जो एक चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हो रहा है तो बहुत पर्यटकों को भी बहुत सुविधा मिलनी है, श्रद्धालुओं को भी बहुत सुविधा मिलनी है, मगर उस दृष्टि से आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी हवा अब निकल गई है और इसीलिए पूरी की पूरी जो पार्टी समाजवादी पार्टी है वो क्रेडिट चोर पार्टी बन गई है। आदि के अमृत महोत्सव चौरी चौरा शताब्दी समारोह के मौके पर मंडल आयुक्त ने आज सिद्धार्थनाथ सिंह का स्वागत करा कुछ देकर और साथ ही यहां पर कला यात्रा का भी यहां पर समापन हुआ, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी हुए और अपनी अपनी कला लोगों ने प्रस्तुत की। और साथ ही क्या कुछ कहा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने, आइए सुनाते हैं। देखिए, इतिहास में जगह देना ना देना एक अलग विषय है, लेकिन हमारे जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं और जो हमारे कलाकार हैं या अन्य लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेज़ों का और मुग़ल का सामना किया, उस इतिहास को लुप्त कर दिया गया है। और जो सामने प्रस्तुत किया गया है वो प्रस्तुत ऐसा किया गया है कि भारतीय बड़े कमज़ोर थे और वही इतिहास बनता गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वही चीज़ को जो अमृत महोत्सव है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने चोरी चोरा जो एक बड़ा कांड था, एक प्रकार से म्यूटनी यहीं से शुरू हुई थी, उन सब चीज़ों को सामने लाकर
हम बताने का प्रयास हो रहा है सरकार का कि भारतीय जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, समाज के अन्य लोगों ने योगदान किया है, और हमने भी उन लोगों से जो गजनी हैं या ब्रिटिश राज है उनसे भी हम लोग ने अच्छी लड़ाई लड़ी है और उनको मात दिया है। ये भी इतिहास में आना चाहिए। विस्मृत शहीदों को एक तरीके से, क्योंकि उनका ही तो योगदान था। जो इतिहास लिख दिया गया था वो इतिहास जो था वो वामपंथियों की सोच से लिखा गया था, और दुर्भाग्य ये रहा कि नेहरूवियन जो पीरियड रहा उसने अपने आप को ये संस्कृति और इतिहास के लिए उन्होंने पूरी सरकार जो गिरवी है वो कम्युनिस्ट के पास रख दी थी, वामपंथी के लिए, और इसी तरह से वो इतिहास सामने आया जैसे कि भारतीय बड़े कमज़ोर थे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं और अंग्रेज ऐसे छोड़ के चले गए। लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना में अब एसआईटी ने जांच करते हुए आशीष मिश्रा को दोषी बताते हुए रिपोर्ट फाइल की है, और साथ ही अब जब इस पर बात की गई तो मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि अभी रिपोर्ट को और अध्ययन करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। तो वहीं अब इस मौके पर सपा ने भी पलटवार करते हुए हमला किया है। क्या कुछ कहा है सपा नेता सलामतुल्लाह ने और क्या कहा है मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने, आइए सुनाते हैं आपको। इस तरह से नहीं उल्लेख है, लेकिन कानून को अपना काम करना है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कानून के तहत चलती है और कानून को जो काम करना होगा वो पूरा करा जाएगा और जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। उनके कहने से या ना कहने से नहीं इस्तीफा होता है, कानून के तहत क्या है, तथ्य क्या है, उसके आधार पे बातचीत होती है। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी, जब किसानों को अजय कुमार टेनी जी के साहबजादे ने सुपुत्र ने रौंदा था, तो समाजवादी पार्टी पहले ही से कह रही थी कि इनके लड़के ने जानबूझ के किसानों को कुचला। तो इन्होंने कहा था कि हमें जब एसआईटी की जांच में अगर हम दोषी साबित होंगे तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो अब क्यों देरी हो रही, क्यों लीपापोती कर रहे हैं? माननीय मंत्री जी भी लीपापोती कर रहे हैं और अजय कुमार टेनी जी तो सामने आई नहीं। इस बार खरमास 16 दिसंबर से लग रहा है, मगर खरमास में मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, ये तो सबको मालूम है, पर क्यों नहीं होते और क्या इसके पीछे वजह है कि इस महीने में मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, आइए जानते हैं पंडित शिप्रा सचदेव के साथ। ओम गणपति नमः। खरमास इस वर्ष 16 दिसंबर 2021 को लग रहा है। सूर्यदेव 16 दिसंबर को 1:01 पे दोपहर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। हम सब जानते हैं कि खरमास का जो महीना होता है इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, परंतु हम ये नहीं जानते कि खरमास क्यों लगता है, इसके पीछे क्या रीज़न है और इस समय क्यों अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। जो सूर्य देव होते हैं वो पूरे साल में अपनी 12 राशियाँ कंप्लीट करते हैं, यानी कि हर महीने वो एक राशि में रहते हैं, परंतु जो उनका एक राशि से दूसरी राशि का जो सफ़र होता है वो मिड में होता है, यानी 14, 15, 16, 17 इस ड्यूरेशन में, मतलब जो महीने का मिड होता है उस ड्यूरेशन में एक राशि से दूसरी राशि की तरफ अग्रसर होते हैं। तो जब सूर्य धनु राशि और मीन राशि यानी कि बृहस्पति की राशियों में जब प्रवेश करते हैं उस महीने को खरमास कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस समय सूर्य देव जो होते हैं वीक हो जाते हैं, क्षीण होते हैं, उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो बृहस्पति की राशि में जब प्रवेश करते हैं उस महीने को खरमास कहा जाता है और ये हर वर्ष दिसंबर से जनवरी का ड्यूरेशन आता है, यानी कि 15, 14, 15, 16 तारीख को दिसंबर में शुरू होता है और जनवरी में ख़त्म होता है। उसके बाद जैसे वो मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति मनाते हैं, फिर मीन राशि में वो मार्च में आते हैं और अप्रैल में ख़त्म होते हैं। उस ड्यूरेशन में भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तो ये 2 महीने जब सूर्य धनु राशि में आते हैं और मीन राशि में आते हैं उस महीने को खरमास कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय सूर्यदेव सबसे वीक होते हैं, उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इस ड्यूरेशन में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनको रोज़ नमस्कार करना चाहिए। जल में भी रोली सिंदूर ज़रूर चढ़ाना चाहिए और लाल पुष्प ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ओम की चांटिंग बहुत करनी चाहिए, विष्णु भगवान का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनको बल मिलता है और वो प्रसन्न होते हैं। इस समय दान पुण्य करने से बहुत ही पुण्य प्रताप मिलता है।
तो ये जो महीना होता है यानी जो खरमास का महीना होता है कि जिस समय सूर्यदेव धनु राशि में आते हैं और फिर मीन राशि में आते हैं, इस ड्यूरेशन में हमें सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदेव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। जय माता। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान पहुंचे मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सपा को क्रेडिट चोर बताया था, जिसके बाद अब सपा नेता भी पलटवार करते हुए हमला बोला है। सबसे पहले आइए सुनाते हैं क्या बोला था मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने और क्या कहा है सपा नेता सलामतुल्लाह ने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया, जेवर एयरपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी है, हमने चोरी करी। अब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हो रहा है तो बहुत पर्यटकों को भी बहुत सुविधा मिलनी है, श्रद्धालुओं को भी बहुत सुविधा मिलनी है। उस दृष्टि से आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी हवा अब निकल गई है और इसीलिए पूरी की पूरी जो पार्टी समाजवादी पार्टी है वो क्रेडिट चोर पार्टी बन गई है। आप भी, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आपके पास तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे फीते काट रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिए हुए फीते पे आप राज कर रहे हैं 5 साल से। जहाँ भी शिलान्यास कर रहे हैं, जहाँ भी नारियल फोड़ रहे हैं, और जहाँ नारियल फोड़ रहे हैं वहाँ भी देख लीजिए आप, अगर कहीं पे आपने डामर डाला है तो नारियल नहीं फूट रहा है, रोड फूट रही है। शिलान्यास जहाँ जहाँ आपने किया है वो सारे के सारे शिलान्यास हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले कर चुके हैं। क्रेडिट आप ले रहे हैं, क्रेडिट चोर आप हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी का कोई भी नेता चोर नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपने ही चोरी की है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सारे काम को, सारे विकास को, और आपने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ नीले को पीला, पीले को नीला किया है। इसके अलावा भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको फिर चुनौती देता हूं, यदि आपने कोई कार्य किया है तो आइए दिखाइए। शहर पश्चिमी से आप विधायक हैं, इस बार आपका सुपाड़ा साफ हो जाएगा। समाजवादी की लहर चल रही है, आप टिक नहीं पाएंगे। अगर आपने विकास किया होगा तो शहर पश्चिमी में रुकेंगे नहीं, धूल की तरह उड़ जाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज द्वारा एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया और साथ ही एक उप निरीक्षक को दी चौकी की कमान। प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा सैदपुर करैली में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। साथ ही उप निरीक्षक अयोध्या प्रसाद को पुलिस लाइन्स से चौकी प्रभारी सैदपुर करैली बनाया। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। एसएसपी प्रयागराज ने 3 क्षेत्र अधिकारी को किया इधर से उधर। विमल किशोर मिश्रा पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी 12 से क्षेत्र अधिकारी मेजा, संत लाल सरोज क्षेत्र अधिकारी यातायात से क्षेत्र अधिकारी नगर तीर्थ से क्षेत्र अधिकारी नगर चतुर, अवधेश कुमार शुक्ल को क्षेत्र अधिकारी 12 से क्षेत्र अधिकारी यातायात बनाया। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किए स्थानांतरित। लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना में अब एसआईटी ने जांच करते हुए आशीष मिश्रा को दोषी बताते हुए रिपोर्ट फाइल की है। और साथ ही अब जब इस पर बात की गई तो मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि अभी रिपोर्ट को और अध्ययन करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। वहीं इस मामले पर अब एमआईएम के नेता आरिफ इकबाल ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने और क्या कुछ कहा आरिफ इकबाल ने, आइए सुनाते हैं आपको। तो इस तरह से नहीं उल्लेख है, लेकिन कानून को अपना काम करना है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कानून के तहत चलती है और कानून को जो काम करना होगा वो पूरा करा जाएगा और जो भी दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी। उनके कहने से या ना कहने से नहीं इस्तीफा होता है, कानून के तहत क्या है, तथ्य क्या है, उसके आधार पर बातचीत होती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी के सुपुत्र आशीष मिश्रा ने जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी, तमाम वहाँ लोगों की मौत हो गई थी और ये लोग कहते रहे कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई। जब एसआईटी ने उनको दोषी करार दे दिया है तो अब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप उनके ऊपर कब गैंगस्टर लगा रहे हैं, कब उनके घरों पर बुलडोजर गिराएंगे।
ऐसा प्रतीत होता है उत्तर प्रदेश सरकार की मजबूरी और केंद्र सरकार की मजबूरी है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव फरवरी या मार्च के महीने में प्रस्तावित है, आप एक मजबूरी के तहत उनको हटा नहीं रहे, तत्काल गृह राज्य मंत्री के, क्योंकि वो हो सकता है अपने पद का प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दे, क्योंकि यह मुद्दा 5 के राज्यों के चुनाव का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तमाम इस तरह की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार में इस तरह की घटनाएं घटी है। कोई आज तक एक्शन नहीं लेगा। दलितों के लड़कियों के साथ रेप पे उनके लाश को जला दिया गया, आज तक कोई मुआवजा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करती। उत्तर प्रदेश 2022 में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन में आरएसएस द्वारा दीप उत्सव का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजन किया गया, जिसमें फिर एक बार सड़क पर अब सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा रंगोली के द्वारा बनाई गई है। इससे पहले भी तिरंगा की रंगोली बनाते हुए तिरंगे को गाड़ियों और पैरों के द्वारा कुचला गया था, मगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिर सड़क पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा अब तिरंगोली के माध्यम से सड़क पर बनाई गई है। देखना ये होगा कि इस पर क्या होता है, अब क्या कहना है यहाँ लोगों का, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। चेहरे पर मास्क न होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, ये सरासर महामारी अधिनियम 3, महामारी अधिनियम 4 का उल्लंघन है, जिसके तहत इन लोगों पर मुकदमे होने चाहिए, क्योंकि जनता के सवाल पर, किसानों के आंदोलन के सवाल पर लोगों पर मुकदमे लादे हैं इसी सरकार ने। महामारी अधिनियम 3 और 4 के अंतर्गत हम सब लोगों पर मुकदमे हुए थे जब कोविड का जो है सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव चल रहा था, उसके बाद के दिनों में। लेकिन ये सरकारी कार्यक्रम इसको बना दिया गया है, सरकार पूरी तरह से इनको संरक्षण दे रही है, इसलिए इस तरह का कोई मुकदमा इन पर नहीं हो रहा है। दूसरी बात रही तस्वीर बनाने की सुभाष चंद्र बोस जी की, तो जिस चौराहे पर उनकी मूर्ति जो है आसमान की बुलंदी तक है, वही कहा गया ना कि जिसे होना था आसमां पर वो आज जमी पर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और आज़ादी का महोत्सव मनाने वालों का ये तौर तरीका है। दूसरी बात कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक शेर बहुत पहले कहा था कि हैं क्या थे क्या नहीं है मुश्किल बहुत कुछ कहना, है मुश्किल बहुत कुछ कहना। सुभाष को परिभाषित करने का मतलब है सिर्फ चुप रहना। धन्यवाद। ये सत्ता का गुमान है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। आप सत्ता में होते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास एक चाबुक है, आप उससे जिस घोड़े को चाहें उसको ढाल सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये सोचना होगा यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के आम जन को, इलाहाबाद की जनता को, कि किस तरह से सरकारी टैक्स के पैसे से बनी हुई सड़क को जाम करके एक राजनीतिक पार्टी का जो है प्रचार तंत्र का अभियान बना दिया गया इस आज़ादी महोत्सव। आज़ादी का महोत्सव मनाना बहुत अच्छी बात है। तमाम पार्क पड़े हुए हैं, संगम पड़ा हुआ है, परेड ग्राउंड पड़ा हुआ है, वहाँ इस कार्यक्रम को करते, भव्यता के साथ करते, पूरे शहर के लोगों को आमंत्रित करते और अच्छा होता। प्रतापपुर के चर्चित सिराज कांड में आज सिराज व उसके परिजनों को हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे मिला है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने ये फैसला सुनाया। अधिवक्ता आरिफ इकबाल के अनुसार सिराज भारत से बाहर रहता था और उसकी पत्नी का किसी और से अवैध संबंध था, जिसके बाद पत्नी लड़कर अपने मायके चली गई और 10 साल बाद पति के ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा लिखवाया था, जिसको अधिवक्ता आरिफ इकबाल ने सिराज की तरफ से हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद सिराज को अरेस्ट स्टे मिला है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है अधिवक्ता आरिफ इकबाल का इस पूरे मामले पर। पूर्व विधानसभा के चर्चित मोहम्मद सिराज कांड में महरूपुर के रहने वाले मोहम्मद सिराज उनके परिजनों पे, चूँकि ये बाहर रहते थे और जब ये विदेश से लौट के आए तो अपनी पत्नी को एक गैर लड़के के साथ इन्होंने देखा और उसके बाद उनके ऊपर घर से लड़ाई झगड़ा करके चली गई। और उसके बाद अपने मायके पहुंचकर, हंडिया थाने के अंतर्गत इनका मायका आता था, वहां पहुंचकर शादी के 10 साल में जब 3 बच्चे भी हैं ऑलरेडी, उससे 10 साल के बाद एक फर्जी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा के और पूरे परिवार वालों को, चचिया, ससुर, सास, ननद, जेठ, जेठानी, सबको पार्टी बना के उन्होंने FIR दर्ज करा दी। उस FIR के खिलाफ हाईकोर्ट में हम लोगों ने क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन नंबर डाला, उसको FIR को चैलेंज किया और ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी, ऑनरेबल जस्टिस सुभाष विद्यार्थी साहब की खंडपीठ से लड़के को राहत मिली और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और आने वाले दिनों में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो हाईकोर्ट मीडिएशन सेंटर को ये रिफ़र हुआ है। उम्मीद है कि ये कुछ सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट हो जाएगा और रिट याचिका के माध्यम से जो पूरे परिवार को पार्टी बनाया था, हम लोगों ने गिरफ्तारी याचिका जो डाली थी उनकी गिरफ्तारी पर रोक के लिए और FIR को क्वेश्चन की प्रेयर की थी, चैलेंज किया था, उस पर उन्होंने स्टे कर दिया है और स्टे करके हाईकोर्ट में मीडिएशन रिफर है। हमें उम्मीद है कि ये मामला सेटल हो जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के ये मुन्ना मस्जिद के सामने की ओर जाने वाली सड़क का नज़ारा है, जहां गेस्ट हाउस के बगल से ये जाने वाली सड़क अपनी बदहाली पर रो रही है। आप देख सकते हैं, कहने को तो स्मार्ट सिटी है
मगर हालात गांव से भी बदतर हैं और आज तक इस सड़क का विकास नहीं हो पाया है। जर्जर हालात में है ये सड़क। अक्सर रोज़ आने जाने वाले लोग होते हैं दुर्घटनाग्रस्त, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। मंत्री नंदी के क्षेत्र में अपनी बदहाली पर रोती ये सड़क। प्रयागराज के लोकनाथ का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हो लोकनाथ से लेकर कोतवाली तक लंबा जाम रोज़ लगता है। मगर सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि दुकानों के अंदर होने के बावजूद बाहर तक दुकान सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है और उसके बावजूद सड़क पर खड़ी होती गाड़ियां, जिससे आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं। और दुकानों के बाहर अतिक्रमण इस कदर है कि जिस पर लगाम लगाना कोतवाली पुलिस के भी शायद बस में नहीं है, और जिससे लोग आने जाने वाले रोज़ यहाँ होते हैं परेशान। रोज़ लगता है लंबा जाम। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।